नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनकी सैलरी को लेकर है। साथियों, लगातार एक सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर सैलरी कब मिल रही है, सैलरी कितनी मिल रही है, सैलरी कब मिल रही है। इसको लेके एक अपडेट आप लोगों ने देखा होगा। अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया है कि 1.5 महीने का वक्त हो गया है, अभी तक सैलरी नहीं मिली है। और कहीं ना कहीं सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से बहुत दूर हैं, किराए में रह रहे हैं, खाना पीना सब कुछ बाहर का है। ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें उनके सामने आ रही है। तो ऐसे में विभाग में जो भी सैलरी का पूरा हिसाब किताब देखते हैं, उनको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द जो है सभी नए नर्सिंग अधिकारियों को जिनका मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर चयन हुआ है, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उनको सैलरी जो है दे देनी चाहिए। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि आखिर सैलरी कब मिलेगी। कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि हमारी सैलरी आखिर कितनी है। तो साथियों, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप लोगों को जानकारी है नहीं है, कुछ लोगों को होगी, कुछ लोगों को नहीं होगी। बेसिक सैलरी हमारी कितनी है? 44,900 रुपये। सभी को पता होगा कि बेसिक सैलरी हमारी 44,900 रुपये, 4600 ग्रेड पे का जो बेसिक सैलरी है वो 44,900 रुपये है। और हमारा डीए कितना है? वो 55% जो है डीए है। मतलब 44,900, 44,900 का 55% कितना होता है? 24,695। तो 24,695 रुपये हमारा डीए है, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। हिल अलाउंस हमें कितना मिलता है? 480 रुपये। ये मेडिकल कॉलेज का बता रहा हूँ मैं आपको। ड्रेस अलाउंस हमको मिलता है 500 रुपये। फूड अलाउंस हमको मिलता है 1150 रुपये, जबकि स्वास्थ्य विभाग में कितना मिलता है? 1950 रुपये। यहाँ 800 रुपये का डिफरेंस है। वॉशिंग अलाउंस हमको मिलता है 300 रुपये, और फैमिली प्लानिंग अलाउंस मिलता है 460 रुपये। इन सभी को अगर मिला लिया जाए, सब फैमिली प्लानिंग अलाउंस जो है किसको मिलता है किसको नहीं, इसको लेके भी अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे। तो जहाँ तक मुझे लगता है जिनके 2 बच्चे हैं उनको शायद ये मिलता है, और जिनके 2 बच्चे नहीं हैं उनको शायद ये नहीं मिलता है, ऐसा कुछ है। मैं ये कंफर्म नहीं हूँ, हो सकता है सभी को मिलता हो जिनकी शादी हो चुकी है। तो बेसिक सैलरी और उसका 55% डीए हमको मिलता है 24,000। जो बेसिक सैलरी है 44,900, 44,900। उसके बाद डीए हमें मिलता है 24,695 रुपीज़। हिल अलाउंस मिलता है 480 रुपये, 480 रुपीज़। ड्रेस अलाउंस मिलता है 500 रुपीज़। फूड अलाउंस मिलता है 1,150 रुपीज़। वॉशिंग अलाउंस मिलता है 300 रुपीज़। फैमिली प्लानिंग अलाउंस मिलता है 460 रुपीज़। तो टोटल अगर ये चीज़ें मिलती है और इसी तरीके से अगर सैलरी बनेगी तो साथियों सैलरी बनेगी 72,485 रुपीज़। फिर से समझ लीजिए, फिर से सुन लीजिए। बेसिक सैलरी 44,900, नोट कर लीजिए, 44,900 रुपये। डीए मिलता है 55% डीए हो गया, तो डीए कितना हो गया? 24,695 रुपीज़, 24,695 रुपये। हिल अलाउंस मिलता है 480 रुपीज़, 480 रुपये। ड्रेस अलाउंस मिलता है 500 रुपीज़, 500 रुपये। फूड अलाउंस मिलता है 1,150 रुपीज़, 1,150 रुपये। वॉशिंग अलाउंस मिलता है 300 रुपीज़, 300 रुपये। फैमिली प्लानिंग अलाउंस मिलता है 460 रुपये। टोटल सैलरी बन रही है 72,485 रुपीज़। एक चीज़ और है, अगर फूड अलाउंस जो अब नए हैं, अगर उनको फूड अलाउंस जो है 1150 की जगह 1950 रुपये जो स्वास्थ्य विभाग में मिलता है, 1950 रुपये मिले, और व्हीकल अलाउंस जो कि कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मिलता है, कुछ लोग कह रहे हैं मिलता है, अगर व्हीकल अलाउंस 3,000 जो मिलता है अगर ये भी मिले तो सैलरी बनेगी 76,285 रुपीज़। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर फूड अलाउंस जो है 1150 की जगह 1950 होगा, और व्हीकल अलाउंस भी मिलेगा 3,000 रुपये, तो सैलरी कितनी हो जाएगी? 76,285 रुपये, 76,285 रुपीज़ हमारी सैलरी होगी।
एग्जैक्ट सैलरी। बहुत सारे लोग इसको लेके सवाल खड़े कर रहे थे, कितनी सैलरी मिलेगी, कब तक मिलेगी, कब तक मिलेगी का अभी तक कुछ रिस्पॉन्स है नहीं। मीडिया में भी ये बात आने लगी है, आप देखा होगा आपने, हिंदुस्तान ने ये न्यूज़ चलाई है और कहीं ना कहीं लोग बहुत परेशान है सैलरी को लेकर, और कितनी सैलरी मिलेगी लगातार इस चीज़ को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। तो जो अलाउंसेस हमको मिलते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। बेसिक सैलरी 44,900 रुपीज़, और DA 55% जो है 44,900 का 55% हुआ 24,695 रुपीज़। हिल अलाउंस 480 रुपीज़, ड्रेस अलाउंस 500 रुपीज़, फूड अलाउंस 1150 रुपीज़, वॉशिंग अलाउंस 300 रुपीज़, फैमिली प्लानिंग अलाउंस 460 रुपीज़। और अगर जो है फूड अलाउंस 1950 रुपीज़ हो जाए और व्हीकल अलाउंस भी हमें मिलने लग जाए 3000 रुपीज़, तो सैलरी हो जाएगी 76,285 रुपीज़। लेकिन अगर व्हीकल अलाउंस और फूड अलाउंस में जो विसंगति है, मतलब 1150 रुपये ही मिलेगा, तो फिर 72,485 रुपीज़ मिलेगी। देखते हैं पहली सैलरी जब आएगी उसके बाद क्लियर होगा कि व्हीकल अलाउंस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फूड अलाउंस में जो विसंगति है वो सही हुई है नहीं हुई है। अगर ये चीज़ें सही नहीं हुई है तो उसको लेकर फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। अगर सही हो जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है ये चीज़ें सही होकर आएगी, कहीं ना कहीं बस वेट एंड वॉच का टाइम है। देखते हैं कितना समय अभी और है सैलरी में, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सैलरी मिल जाए, इसके लिए सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। और यही मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द सभी लोगों की सैलरी आ जाएगी। कितनी सैलरी आएगी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पेन कॉपी लेके आप फिर से अच्छे से इस वीडियो को देखिए, नोट कर लीजिए। मैंने सारे अलाउंसेस आप लोगों को बता दिए, किस किस तरीके से हमें अलाउंसेस मिलेंगे, किस किस तरीके से हमारी सैलरी बनेगी। इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि कितने पद अभी और भरे जाने हैं, कितने लोगों का सिलेक्शन अभी और हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।